हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल साइकिल चला रही है। उसे अपना छत्ता किस दिशा में रखना चाहिए? तो चलिए प्रश्न को इसकी मुख्य अवधारणा के साथ में प्रारंभ करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो हम हमेशा मतलब जब वो दिया ना हो तो वर्षा को हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ माना जाता है, ठीक है। और कोई भी जो जो व्यक्ति की चाल है वो जिस दिशा में दी हुई हो किसी भी दिशा में हम मान सकते हैं, ठीक है। तो वर्षा से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बिल्कुल इनसे अपोजिट डायरेक्शन में, उनसे विपरीत दिशा में अपना कंपोनेंट जो होता है वेग का वो लगाना होता है। तो अगर इस दिशा में वेग है तो हमें अपना कंपोनेंट इस दिशा में लगाना होता है ताकि वो इस वर्षा से बिल्कुल बच सके, ठीक है। और यहाँ पे सापेक्ष गति का कंसेप्ट आता है, सापेक्ष गति की अवधारणा आती है। सापेक्ष गति होती है तो मान लो कि हमारे पास में दो बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो मान लो कि बिंदु ए का स्थिति सदिश आर ए है और बिंदु बी का स्थिति सदिश आर बी है। तो बी के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश वो होगा आर ए माइनस आर बी। ये सापेक्ष गति का नियम होता है, ठीक है। तो हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। मान लो कि हमारा जो वर्षा की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है ऊर्ध्वाधर, और साइकिल सवार की दिशा इस तरफ होती है, ठीक है। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरफ होती है। तो अब इसको रोकने के लिए इनके बराबर इनको नलिफाई करना पड़ेगा। जो जो ये वेक्टर है ये वर्षा का वेक्टर होता है, ठीक है। ये रेन और ये कोई भी मैन, ठीक है। तो अब इनको नलिफाई करने के लिए एक कंपोनेंट हम इधर लगाते हैं और एक कंपोनेंट इधर लगाते हैं, ठीक है। ये वर्षा का कंपोनेंट का विपरीत होगा और ये आदमी के कंपोनेंट का विपरीत होगा। तो ये इसका जो परिणामी आएगा वो कुछ इस दिशा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो ये विपरीत दिशा में जो कंपोनेंट लगा रहे हैं ये इस सापेक्ष गति का नियम का ही पालन करता है, उसी से हम ये लगा पाते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं और ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही है बारिश। तो बारिश की दिशा ये है 30 मीटर प्रति सेकंड, और महिला उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर की चाल से साइकिल साइकिल चला रही है। मान लो कि ये हम अपनी दिशाएं लेते हैं। तो मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मतलब ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर और ये दक्षिण है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है तो ये जो दिशाएं हैं तो ये मान लो ये एक्स और वाई अक्ष में है, और जो ये वर्षा की जो दिशा है वो जेड अक्ष में है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ये मान लो नॉर्थ है, मतलब हिंदी में लिखे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूरब और ये पश्चिम है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि साइकिल कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये महिला की जो दिशा है वो कुछ ये है। ये दिशा है महिला की दिशा, ठीक है।
तो हम लेते हैं ये। तो अब इस जो ये जो दोनों जो कंपोनेंट हैं इनके वेग को नलिफाई करने के लिए हम सापेक्ष गति के नियम से इनकी विपरीत दिशा में वो अपने कंपोनेंट लगाते हैं। ठीक है, तो इधर ये लगाएंगे 10 मीटर प्रति सेकंड और इधर लगाते हैं 30 मीटर प्रति सेकंड। ये 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर अब बोलना चाहें कि इसका जो परिणामी आएगा उस परिणामी का की वैल्यू हो जाएगी उस वेक्टर की, उस वी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 10 आई कैप प्लस 30 जे कैप। और अगर हम दिशा बताना चाहें कि कौन सी दिशा में हमें छत्ते की दिशा रखनी पड़ेगी, तो ये दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, ये छत्ता होगा ऐसे। और इसकी इस दिशा का मान निकालने के लिए मान लो कि हम ये निकालते हैं ऊर्ध्वाधर से। ठीक है, तो इस tan थीटा का मान हो जाएगा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा ये कंपोनेंट बटा ये कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट की वैल्यू बटा इस कंपोनेंट की वैल्यू। इस कंपोनेंट का जो मान है वो है 10 और इस कंपोनेंट का जो मान है वो है 30। तो tan थीटा का मान हम लिख सकते हैं 10 बटा 30 या फिर 1/3। तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। तो ये दिशा होगी छत्ते की, मतलब ऐसे उस महिला को छत्ता पकड़ना पड़ेगा और उसकी जो दिशा होगी उसका मान होगा tan इनवर्स 1/3। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर ऊर्ध्वाधर से tan इनवर्स 1/3 उत्तर होगा। ये उपरोक्त प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।